अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखता कैसा है, पुराने वर्जन में और न्यू वर्जन में क्या फ़र्क है। इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने देखा था गूगल इसके हवाले से क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम क्या करता है, किसके ऊपर काम करता है, किसके थ्रू काम करता है, रॉ और कॉलम्स के थ्रू काम करता है, मैथमेटिकल काम करता है, फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं इसके अंदर और भी बहुत कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक्सेल जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगी। ये वो वर्जन है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया है मेरे पास। वही पुरानी चीज़ है, एक्सेल की हेडिंग, उसके नीचे रिसेंट का ऑप्शन, कुछ चीज़ें जो आपने रिसेंटली बनाई हो वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। उसके बाद सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, यहाँ से आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। साइन इन टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे साइन इन करने के लिए आपको यहाँ से साइन इन पे जाना है और वहाँ से जाकर इसको साइन इन कर लेना है। उसके बाद सजेस्ट में अगर आप देखें तो बिजनेस, पर्सनल, प्लानर एंड ट्रैकर, लिस्ट, बैजेस, चार्ट, कैलेंडर, ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही होंगी। अगर हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें अपने माउस की मदद से तो ये देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनी बनाई मौजूद हैं, बस आपको एडिटिंग करनी है और अपना काम करना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने लेना है ब्लैंक वर्कबुक। हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स पे काम कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे थे, यहाँ हम वर्कबुक में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का सेटअप खुल गया है। आपको पता है इस वाली लाइन को क्या कहते हैं? अगर पता है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। वैसे इसको टाइटल बॉक्स कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट है ये कहलाता है रिबन, ये मेन्यू बार कहलाता है और ये इसके अंदर जो ऑप्शंस खुलते हैं ये रिबन कहलाता है। ये पूरा पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक रिबन कहलाता है। उसके बाद यहाँ मिनिमाइज का ऑप्शन है, ये रहा मिनिमाइज का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद रीस्टोर डाउन का ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे 3 ऑप्शन देता है। ऑटो हाइड रिबन, रिबन को हाइड करना है, शो टैब्स, टैब्स को शो रखना है या नहीं रखना, शो टैब्स एंड कमांड्स। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस देता है ये मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प F1। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ लिखा है कस्टमाइज क्विक एसेस टूल। क्विक एसेस टूल क्या होता है, यहाँ से अगर मैं किसी चीज़ पे टिक आउट कर दूँ लाइक ओपन, तो ये देखें यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ गया। अगर मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास न्यू का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ स्पेलिंग का ऑप्शन पे अगर क्लिक कर लूँ तो यहाँ मेरे पास स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आ गया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप टिक आउट करते हैं तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शो होने लगेंगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार। ठीक है, सेव को रहने देती हूँ मैं और ओपन को हटा देती हूँ, साथ में स्पेलिंग को भी हटा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंडो और रीडो का ऑप्शन है। अंडो क्या होता है और रीडो क्या होता है, पिछली तमाम वीडियोस में बार बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अंडो के लिए आप कंट्रोल Z यूज़ करते हैं, रीडो के लिए आप कंट्रोल Y यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है। फाइल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं जिसमें लिखा हुआ है इन्फो, न्यू। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, न्यू बुक चाहिए तो आप यहाँ से न्यू पे जा सकते हैं। ओपन पे जाना है, अगर ओपन पे क्लिक करती हूँ, ओपन ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास खुला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर ओपन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको रिसेंट वर्कबुक नज़र आएगा, ऑन ड्राइव नज़र आएगा, कंप्यूटर एट अ प्लेस, ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी कि भाई आपको अपना जो वर्कबुक ओपन करना है वो किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ओपन करना है, किसके थ्रू आप इसको खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ऑप्शंस दे रहा है। उसके बाद रिसेंट वर्कबुक आ जाता है यहाँ पर। ये वही तमाम काम हैं जो आपने रिसेंटली किए होंगे। अगर आपने किए होंगे तो यहाँ शो हो रहा होगा, अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है सेव का। अगर आप सेव पे क्लिक करें तो यहाँ ब्राउज आ जाता है और मज़ीद कुछ डिफरेंट पार्ट्स खुल जाते हैं हमारे कंप्यूटर के, लाइक डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाकर, जिस भी पार्ट पे जाकर अपना ये वर्कबुक
सेव करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना होता है और सेव एज़ कर देना होता है। सेव एज़ करने के लिए आप कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है प्रिंट का। अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई है, कोई भी वर्कबुक पे काम किया है, अगर आपको उसको प्रिंट आउट करवाना है तो आप प्रिंट में आ सकते हैं। यहाँ से आकर आप अपने उस शीट को देख सकते हैं कि आपने जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट में जाने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए तो आप यहाँ से एक से ज़्यादा कॉपीज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यहाँ रेडी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सेटिंग का ऑप्शन, पेजेस की सेटिंग कर सकते हैं आप, और भी बहुत कुछ है यहाँ। जिस भी साइज़ में आपको चाहिए, लेटर में चाहिए, नॉर्मल मार्जिन चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटिंग मशीन है तो आप इसको उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे कॉपी शॉप, फ़ोटो कॉपी शॉप जो होती है उसके पास भी यही तमाम प्रोसेस होता है। फ़ोटो कॉपी की जो शॉप होती है वो इसी तरीके को यूज़ करके उसको प्रिंट आउट निकालता है। ठीक है, अगर वो उसने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से उस मशीन को कनेक्ट किया होगा, और अगर कनेक्ट नहीं किया, वैसे तो उनकी मशीन ऑटो भी होती है, लेकिन अगर वो लैपटॉप के ज़रिए आपका कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, लाइक आपकी सीवी बना रहा है, और तो वो इसी तरह बनाएगा और उसको प्रिंट आउट निकलवा लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है शेयर का। शेयर पे जब आप क्लिक करते हैं तो इनवाइट पीपल्स का ऑप्शन आता है और ईमेल्स का ऑप्शन आता है कि भाई आपने ये जो तमाम चीज़ें बनाई हैं, अगर इसको आप ईमेल करना चाह रहे हैं तो ईमेल के थ्रू आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। जब आप ईमेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं ईमेल से रिलेटेड कि आप किस तरह जो है वो अपने शीट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या एक्सपीएस करना चाह रहे हैं, या फिर सेंड अस इंटरनेट फैक्स करना चाह रहे हैं। इस तरह की चीज़ों पे आपने क्लिक करना है जिस भी कंडीशन में आपको चाहिए, और आपने कर देना है ईमेल। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है हमारे पास। एक्सपोर्ट में जब आप क्लिक करते हैं यहाँ चेंज फाइल टाइप है, उसके बाद क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है, और क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। उसके बाद है क्रिएट अ पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्लोज का ऑप्शन। क्लोज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो तमाम प्रोसेस जो भी मैं आपको दिखा रही थी वो पार्ट ही हट जाएगा और वापस से हम वहीं आ जाएंगे जहाँ हम पहले थे। ठीक है, उसके बाद अकाउंट का ऑप्शन है। अकाउंट पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ आपको ऑफिस थीम्स मिल जाता है। थीम्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ आपको कुछ 3 तरह के थीम्स मिल गए हैं 2013 वाले वर्जन में। अगर आप मज़ीद 2021 या 2023 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मज़ीद हो सकता है कि डिफरेंट थीम्स यहाँ मौजूद हो। अगर मैं लाइट ग्रे पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वो कन्वर्ट हो गया है ग्रे कलर में। इसी तरह मैं दोबारा से कर लेती हूँ, मैं कर देती हूँ उसको डार्क ग्रे, तो ये देखिए ये डार्क ग्रे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस से मैं इसको वाइट कर देती हूँ, मुझे लाइट कलर ही अच्छा लगता है। और इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है थीम्स के बाद साइन इन टू ऑफिस। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। चेंज प्रोडक्ट की भी है यहाँ पर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013। ठीक है, दिस प्रोडक्ट कॉन्टेंट्स, मतलब 2013 का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अगर चेंज प्रोडक्ट की करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दिस प्रोडक्ट इज अनक्लेम्ड, कनेक्ट टू योर कॉर्पोरेट नेटवर्क और कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फर्दर असिस्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को अगर आपने खुद इंस्टॉल किया है तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। अगर आपने खुद से इंस्टॉल नहीं किया है, आपने किसी शॉप वाले से इंस्टॉल करवाया है ये पूरे सेटअप को, तो आपको इस पार्ट पे आकर कोई भी कारीगरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की चेंज हो गई तो हो सकता है कि ये पूरा सिस्टम, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा सिस्टम है वो आपके लैपटॉप या पीसी में ना चले। तो अगर आपने ये शॉप वाले से इंस्टॉल करवाया है तो यहाँ आकर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके
बाद आ जाते हैं हम ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ न्यू ऑप्शंस खुल जाते हैं जिसमें एक्सेल ऑप्शन लिखा हुआ है। जनरल पे अभी हम मौजूद है, जनरल ऑप्शन फॉर वर्किंग विद एक्सेल। यहाँ कुछ टूल बार्स के ऑप्शन है, इन तमाम पे आपने क्लिक कर देना है, इसको चेक कर देना है अगर ये चेक नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज दिस एज द डिफॉल्ट फॉन्ट, ये जो लाइन है ये ऑलरेडी बॉडी फॉन्ट ही आ रही होगी यहाँ पर, लेकिन अगर कुछ और है तो आप इसको यहाँ से वापस इस पे लेकर आ सकते हैं। फॉन्ट साइज ये बता रहा है कि आपको क्या चाहिए, मैं कर देती हूँ उसको 12, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू शीट नॉर्मल व्यू, ठीक है, नॉर्मल व्यू ही रखना है। इंक्लूडिंग दिस मैनी शीट्स, एक शीट ही रखना है, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं इसमें इजाफा कर लूँगी। उसके बाद यहाँ नीचे जो 2 पार्ट्स हैं इसमें ऑटोमेटिकली ही यहाँ टिक आउट हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसको भी टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, वापस से आ जाते हैं हम ऑप्शन के अंदर। यहाँ हमारे पास फार्मूलाज का ऑप्शन है। अगर आप फार्मूलाज पे क्लिक करें तो आपके पास कई तरह के फार्मूलाज का ऑप्शन आ रहा है। चेंज ऑप्शन रिलेटेड टू फार्मूला कैलकुलेशंस, परफॉर्मेंस एंड एरर हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इन तीनों को आपने टिक आउट ही रखना है, इसको भी आपने टिक कर देना है और इन तमाम को भी टिक आउट ही रखना है, सिर्फ इसके अलावा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कर देना है ओके। और यहाँ पे कुछ कलर्स का ऑप्शन है, वैसे इसका कलर ग्रीन ही आ रहा है क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ग्रीन कलर का ही होता है। अगर आपको कलर चेंज करना हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रूफिंग का ऑप्शन। अगर प्रूफिंग पे क्लिक करें तो यहाँ 4 चीज़ें हैं जो ऑलरेडी टिक आउट हुई हुई हैं, लेकिन अगर आपके इस वाले पार्ट पे ये टिक आउट नहीं हुए हुए तो आपने इन चारों को टिक आउट करके ओके कर लेना है। उसके बाद सेव पे अगर आप जाएँ तो यहाँ ये आपसे इसका पाथ पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है जिस तरह हमने एक यूआरएल बनाया था सेम वही है। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई सी फोल्डर के अंदर, यूज़र के अंदर कोरकॉम के नाम से आपका लैपटॉप है, ऐप डेटा बना रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट में, यानी कि आप जो भी सेव करेंगे वो सेव होगा आपके सी वाले फोल्डर में। और यहाँ लोकल दिया हुआ है, लोकल फाइल लोकेशन। लोकल फाइल लोकेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है कि सी फोल्डर के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यूज़र के पास कोरकॉम है, यानी आपका जो पीसी है, आपका लैपटॉप है, उसका नाम है कोरकॉम, यहाँ आपके पीसी का नाम आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक्सेल का कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं, कोई भी वर्क बुक बनाते हैं, कोई भी पीडीएफ रेडी करते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें कहाँ पे सेव होंगी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होंगी, ठीक है। तो यहाँ से जाकर अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो आप इसको डेस्कटॉप भी कर सकते हैं, या वो पार्ट उस फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस फाइल के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना ओके। और वापस से हम इस पर आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास है लैंग्वेज का ऑप्शन। लैंग्वेज पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ इंग्लिश ही है, इसको इंग्लिश ही रहने दीजिएगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है एडवांस। एडवांस पे जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ एडवांस ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज रिबन में आ जाते हैं। यहाँ कुछ कमांड्स हैं हमारे पास। कमांड्स अगर आप यहाँ से ऑल कमांड्स करते हैं तो जो कमांड आपके पास शो हो रहे हैं वो तमाम के तमाम शो होने लगेंगे। ऑल कमांड्स पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे पास ये तमाम के तमाम कमांड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मेन टैब्स के नाम से, ठीक है, मेन टैब्स के नाम से। तो यहाँ मेन टैब सिलेक्ट हुआ हुआ है इसलिए कुछ ही टैब्स पे टिक आउट हुए हुए हैं। अगर मैं ऑल टैब्स पे करती हूँ तो ये तमाम की तमाम चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये तमाम चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं इसको वैसे का वैसे ही रहने दूंगी और यहाँ से कर दूंगी ओके। अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल। अगर आप क्विक एक्सेस टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन हैं जिसको आप टिक आउट कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अंडो रीडो जैसे कि यहाँ पे ऐड हुआ है, इसी तरह मज़ीद यहाँ से कुछ और आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड इन्स का ऑप्शन है।
इसको भी आपने नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। ट्रस्ट सेंटर का ऑप्शन है, इसको भी आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और यहाँ से आके आपने कर देना है ओके। अगर आपने कोई चेंज किया हो इन तमाम चीज़ों में, अगर नहीं किया हो तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम इस वाले पार्ट के बारे में जानेंगे, इस वाले पार्ट के बारे में जानेंगे और अपने मिड वाले पार्ट के बारे में जानेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।